दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में सेम बेस वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट बेस मतलब मिक्स बेस वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा और सबसे आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ओरिजिनल मेथड, फिर हम देखेंगे शॉर्टेस्ट ट्रिक और फिर हम देखेंगे कहां पर वो ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है। राइट दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बिजी हो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजाकर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ओरिजिनल मेथड। इसमें दोस्तों एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं 998 इंटू 94। देखिए 998 कौन सी बेस के पास में है, तो 1000 के पास में है। राइट, तो 1000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अभी हम लिखेंगे 998 1000 से कितनी ज्यादा या कम है, तो 2 कम है तो -2 लिख लिया। ठीक है, अब उसी तरह 94 कौन से बेस के पास में है, तो 100 के पास में है तो 100 लिख लिया हमने यहाँ पर। और 94 100 से कितनी ज्यादा या तो कम है, तो 6 कम है इसलिए -6 लिखा। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों दोनों डिफरेंट बेस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 जो है उसको हम 100 से पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि एक बेस दूसरे बेस से कितना गुना ज्यादा है। राइट, 1000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा 10। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 94 को हमें क्या करना है, ये 10 जो बचा ऊपर बेस में उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि हम दोनों संख्याओं को ऑलमोस्ट बैलेंस कर सके। ठीक है, तो 94 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 940। अब देखिए दोस्तों दोनों संख्याएं ऑलमोस्ट नजदीक आ गई। ठीक है, अब 940 -2 हमें करना है तो क्या आएगा 938। अगर समझ में नहीं आ रहा है पूरा वीडियो देखिए, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखिए। 938 आ गया। राइट, अगर कोई बोलता है नहीं मुझे दूसरा वाला तरीका देखना है, तो दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर -6। -6 को हमें डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, पर क्या करना है, वो जो 10 जो था ऊपर उससे मल्टीप्लाई करना है। तो -6 इंटू 10 करेंगे तो -60। ठीक है, अब 998 -60 करना है तो क्या आएगा, वही आएगा 938 जो पहले आया था। ठीक है दोस्तों, यहां तक कंप्लीट है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ऐसे डिफरेंट बेस वाले मल्टीप्लिकेशन में जो मिनिमम बेस वाली संख्या है, मतलब मिनिमम जो बेस आया है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पर मिनिमम बेस 100 था यहाँ पर, तो 100 लिख लिया। और फिर ये जो 938 आया उसको 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है, और 938 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 93800। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मिनिमम वाला जो बेस है उसको हमें यहाँ पर ऊपर लिखना है जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -2 इंटू -6, ये आप सबको पता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 आएगा। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 93812 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं इसके बाद में आपको शॉर्टेस्ट ट्रिक भी दिखाने वाला हूं जिसमें आपको ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ओरिजिनल मेथड को एक बार समझ लीजिए ताकि कहीं पर भी आप अटक जाओ तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं 9996 इंटू 92। देखिए 9996 कौन से बेस के पास में है, तो 10,000 के पास में है। राइट, और कितना कम या ज्यादा है, तो 4 कम है तो -4 लिख लिया। ठीक है, और 92 100 के पास में है, 100 लिख लिया। और कितना ज्यादा या कम है, तो 8 कम है तो -8 लिख लिया। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या करना है, 10,000 डिवाइड बाय 100, ऊपर के 2 और नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे तो बचेगा क्या, ऊपर 100। ठीक है, 100 को हमें 92 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 9200। ठीक है, अभी 9200 -4 करेंगे तो आएगा 9196। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दूसरा वाला तरीका ट्राई करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, 100 को हमें सबसे पहले -8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या आएगा -800। ठीक है, और 9996 -800 करेंगे तो वही आएगा जो पहले आया था 9196। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे छोटा बेस कौन सा था यहाँ पर, 100 है ना। 10,000 और 100, तो 100 सबसे छोटा है तो उसको हमने ऊपर लिख लिया, और 9196 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 919600। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -4 इंटू -8 तो आएगा प्लस में 32। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो आएगा 919632। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। है ना आसान। ये दोस्तों हमने देखा था बेस से कम वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, है ना। अभी हम देखते हैं बेस से ज्यादा वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन।
1,003 इंटू 108। चलिए ये ऊपर वाली संख्या कौन से बेस के पास में है, तो 10,000 के पास में, राइट। और कितनी है, तो 3 ज्यादा है तो +3। और नीचे वाली संख्या 108 100 बेस के पास में है और 8 ज्यादा है इसलिए +8। ठीक है दोस्तों, यहां तक जैसा हमने पहले किया था उसी तरह कर रहे हैं। ज्यादा है इसलिए प्लस लिखा, कम होता तो हम माइनस लिखते। ठीक है, चलिए अभी हमें क्या करना है, 10,000 डिवाइड बाई 100। तो क्या आएगा, दोनों जीरो कट जाएंगे ऊपर नीचे के, तो बचेगा 100। ठीक है, इस 100 को हमें छोटी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। 108 इंटू 100 क्या आएगा, 10800। ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, 10800 प्लस 3 तो आएगा 10803। अगर कोई दूसरा वाला तरीका ट्राई करना चाहता है तो वो भी देख लेते हैं। +8 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, +800। और ऊपर वाली संख्या में +800 करेंगे तो आएगा 10803। ठीक है, वही आंसर आएगा, है ना। चलिए अभी सबसे छोटा वाला बेस यहाँ पर कौन सा है, 100। 100 हमने ऊपर लिख लिया और 10803 को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1080300। ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, 3 इंटू 8 तो क्या आएगा, 8 3 24। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो आएगा 1080324। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर, है ना, आसान तरीका। ये तो हमारा ओरिजिनल मेथड था, राइट। अभी हम देख लेते हैं दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। चलिए इसको मैं सबसे पहले साइड में कर लेता हूं। अब इसी एग्जांपल को हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो पहले हम लिख लेते हैं 1,003 इंटू 108। 1,003 प्लस 3 है 10,000 से और 108 प्लस 8 है 100 से। ठीक है, यहाँ पर हमें 10,000 और 100 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही उसको डिवाइड करने की जरूरत है। सीधा सीधा हमने लिख लिया +3 और नीचे लिखा +8। ठीक है, और सबसे छोटा बेस कौन सा आएगा इसमें, 100, उसको हमने ऊपर लिख लिया, राइट। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमने जिस तरह से लिखा है उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली संख्या लिखनी है। यहाँ पर 1,003 में 1 जहां से शुरू हुआ था, नीचे वाली संख्या भी वहीं से शुरू हो रही है, राइट, ध्यान रखिएगा। अभी हमें करना क्या है, ऊपर वाली संख्या लिखनी है, तो 1 है ऊपर तो 1 लिखा। ऊपर वाली संख्या ध्यान रखिएगा 0 है तो हमने 0 लिखा। फिर नीचे वाली संख्या में जब आखिरी डिजिट आ गया, जैसे कि यहाँ पर 108 में 8 आखिरी आ गया, राइट, तब ऊपर वाली संख्या, हम तो ऊपर वाली संख्या लिख रहे हैं, है ना, तो जब नीचे वाली संख्या का आखिरी डिजिट आ जाता है तब ऊपर वाली संख्या में हमें ये क्रॉस में जो आता है उसको ऐड कर देना है, +8 करना है, 0 + 8। ठीक है, अगर वहां पर माइनस होता तो हम माइनस करते, जो भी है वो हमें करना है, लेकिन कब करना है, जब नीचे वाली संख्या का आखिरी डिजिट आ जाता है तब। ठीक है, तो 0 + 8 करेंगे, यहाँ पर प्लस में है इसलिए तो आएगा 8। और फिर आगे बढ़ेंगे, 0 का 0, ऊपर वाली संख्या ध्यान रखिए, और 3 का 3। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, 10803 को छोटे वाले बेस 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 1080300। ठीक है, अब करेंगे 3 इंटू 8 तो आएगा 24। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 1080324 आ गया हमारा आंसर, है ना दोस्तों, इजी तरीका। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को यहाँ पर जैसे दिखाया है उसी तरीके से एक के नीचे एक लिखना है, पहले वाली डिजिट के नीचे पहला डिजिट, उसी तरीके से हमें लिखना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, और दूसरी बात, छोटी वाली संख्या जहां पर खत्म होती है उसी के ऊपर वाली संख्या जो भी आती है उसमें हमें क्रॉस में जो भी प्लस या माइनस है वो हमें कर लेना है, राइट दोस्तों। बड़ा आसान तरीका है, ध्यान रखिएगा, आप बड़ी क्विकली ये सम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं, 9997 इंटू 94। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने किस तरह से एक के नीचे एक दोनों संख्याएं लिखी है, राइट, ये तरीका आप ध्यान में रखिएगा। अब 9997 10,000 से कितना ज्यादा या कम है, तो -3 है, 3 कम है, राइट, और 94 100 से कितना ज्यादा या कम है, -6 है। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। यहाँ पर हमें 10,000 या 100 ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे छोटा वाला बेस कौन सा है, 94 कौन से बेस के पास में था, 100, तो हमने 100 यहाँ पर ऊपर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अभी सिंपल ऊपर वाली संख्या को ध्यान में रख के लिखिए, पहले क्या आएगा 9,
फिर देखिए दूसरा वाला डिजिट लिखने से पहले नीचे वाली संख्या दूसरे डिजिट पे खत्म हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे 9 की जगह पर 9 - 6 करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो +6 करते, लेकिन माइनस है तो 9 - 6 करेंगे तो क्या आएगा 3। ठीक है, अभी ऊपर वाली संख्या जो है उसको वापस लिख लीजिए 9 फिर 7। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमें करना है 9397 इंटू 100, तो क्या आएगा 939700। ठीक है, अभी करना है -3 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +18। अब दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो आएगा 939718। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर, है ना, आसान तरीका। पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कहां पर इसको हमें अप्लाई नहीं करना है वो हम देखते हैं। देखिए दी हुई दोनों संख्याएं अगर किसी भी बेस से कम है, दोनों संख्याएं कम है तो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों संख्याएं बेस से ज्यादा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई एक संख्या बेस से कम है और दूसरी संख्या बेस से ज्यादा है तो हम वो ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। हालांकि उसको अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत ही सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमें सिंपली वो ट्रिक को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 988 इंटू 106, इसमें हमें क्या करना है, देखिए 988 1000 के पास में है। ठीक है, कितना ज्यादा है या कम है, तो 12 कम है, इसलिए हम लिखेंगे -12। ठीक है, और 106 100 बेस के पास में है और कितना ज्यादा या कम है, तो 6 ज्यादा है +6। ठीक है, तो एक संख्या बेस से कम है ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या बेस से ज्यादा है, तो ऐसे जब कंडीशन आए तब हमने ओरिजिनल मेथड जो सबसे पहले देखा था उसी मेथड से हमें चलना है। राइट, यहाँ पर हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है। तो क्या किया था हमने, वहां पर 1000 डिवाइड बाय 100 किया था तो दोनों जीरो कट गए, ऊपर और नीचे के 10 बचा। इस 10 को हमने नीचे वाली जो छोटी संख्या है, अगर आपको छोटी बड़ी ध्यान नहीं रखना है तो 10 अगर ऊपर है तो नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है और नीचे है तो ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। राइट, सिंपल। तो 10 को 106 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1060। ठीक है, और 1060 -12 करेंगे तो आएगा 1048। यहाँ तक ठीक है। अगर कोई दूसरा तरीका अप्लाई करता है तो +6 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा +60। ठीक है, और 988 +60 करेंगे तो भी 1048 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सबसे छोटा बेस यहाँ पर कौन सा है 100, उसको ऊपर लिख लिया और 1048 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 104800। ठीक है, अब -12 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस में आंसर आएगा। राइट, -72। अब 104800 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आएगा 104728। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर, है ना, आसान तरीका। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक में हमें किस तरह से एक के नीचे एक संख्याएं लिखनी है उसका। दूसरा, डिफरेंट बेस वाली ये संख्याएं हैं, इसलिए सबसे छोटा जो बेस है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे छोटा बेस आप हो सके तो सबसे पहले ही ऊपर लिख लीजिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, और तीसरा, अगर एक संख्या बेस से कम है और दूसरी संख्या बेस से ज्यादा है तो हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई करनी है। राइट दोस्तों, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 9992 इंटू 116, 9992 10,000 के पास में है, 8 कम है इसलिए -8, और 116 100 के पास में है, 16 ज्यादा है इसलिए +16 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम 10,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 2 जीरो ऊपर नीचे के कट जाएंगे तो बचेगा 100। इस 100 को हमें नीचे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है, 116 इंटू 100 तो क्या आएगा 11600। राइट दोस्तों, अभी 11600 -8 करेंगे तो आएगा 11592। ठीक है, अगर कोई दूसरा वाला तरीका अप्लाई करता है तो +6 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा +1600। अब 9992 +1600 करेंगे तो 11592 वही आएगा जो पहले आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमें क्या करना है, सबसे छोटा वाला बेस है उसको ऊपर लिखना है, तो 100 को हमने ऊपर लिख लिया। अब 11592 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1159200। ठीक है, और अब करेंगे -8 इंटू 16, माइनस इंटू प्लस तो आंसर माइनस में आएगा, और 8 इंटू 16 करेंगे तो आएगा 128। अब सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो 1159072 आ गया हमारा आंसर। राइट दोस्तों, अगर आपको फास्ट सब्ट्रैक्शन करने की ट्रिक नहीं पता है तो हमारे पिछले वीडियोस में जरूर देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको हर एक ट्रिक बड़ी आसानी से याद रह जाएगी।
धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का बेस मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर आपने सब्ट्रैक्शन विदाउट कैरी मेथड नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करिए। मिलते हैं दोस्तों वैदिक मैथ्स की अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। धन्यवाद।